डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज शाम असम, केरला और पुडुचेरी में थमा प्रचार। 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा मतदान। असम की 126, केरला की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत। असम में अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया प्रचार। असम के श्रीभूमि में अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने गुवाहाटी में रैली कर सीएम हेमंता को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने लगाई मुहर। शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए करने को मिली मंजूरी। वहीं PPP मॉडल पर आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ। प्रतापगढ़ में बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सियासी मर्यादा तार-तार। आपस में भिड़े बीजेपी के 2 दिग्गज नेता। बीजेपी के 2 दिग्गज नेता पूर्व विधायक धीरज ओझा और बीजेपी के पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के बीच गाली गलौज और तीखी झड़प। एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई। हॉर्मुज़ खोलने की अमेरिकी डेडलाइन का काउंटडाउन शुरू। भारतीय समय सीमा के अनुसार बुधवार सुबह होगी डेडलाइन खत्म। ट्रंप बोले ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं। ईरान में न पुल बचेंगे न पावर प्लांट। ईरान अपनी रक्षा के लिए बना रहा मानव श्रृंखला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। असम, केरला और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे समाप्त हो चुका है। असम की 126 सीटों, केरला की 140 सीट और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान गुरुवार यानी 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। अमित शाह ने असम के श्रीभूमि में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी को चुनौती दी और कहा कि बीजेपी सरकार असम को घुसपैठियों से मुक्त कराएगी। असम के श्रीभूमि में अमित शाह ने कहा कि हम सीएए की बात करते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है। वो कहती है कि सीएए नहीं करना चाहिए क्योंकि इनको मालूम है कि सीए होते तो घुसपैठियों को जाना पड़ेगा। नौ अप्रैल को भाजपा को वोट देना है। ये पूरे क्षेत्र से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने के लिए वोट देना है। भाइयों बहनों, असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहली बार सरकार बनी, हमने घुसपैठ को समाप्त कर दिया। अब नए घुसपैठिए नहीं आते। त्रिपुरा और बंगाल से आते थे। त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी, वो भी बंद हो गया। और ये 5 मई को आसाम के साथ साथ बंगाल में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है, वो भी समाप्त। जो इल्जाम उन पर लगाया गया है, उनकी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी है। फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर इसी स्टेट का है, उनके पार्टी का ही है। कैबिनेट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर उनके पार्टी का ही है। स्टेट मिनिस्टर उनके पार्टी का है। क्या वो सो रहे हैं? वो देने दो ना रिप्लाई कि ये झूठ है, सच है। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे, ये सच है। लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर एफआईआर करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। अगली खबर, असम पुलिस की टीम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंची। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की एफआईआर के बाद ये कार्रवाई की गई है। पवन घर पर नहीं रहे,
असम पुलिस उनसे पूछताछ के लिए इंतजार कर रही है। दिल्ली पुलिस भी साथ में मौजूद है। दरअसल पवन खेड़ा ने असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर आरोप लगाया था कि उनके पास मिस्र, एंटीगा, बरबूडा और यूएई के पासपोर्ट हैं। हिमंता और उनकी पत्नी ने आरोपों को गलत बताया था। दिल्ली में छापेमारी पर सीएम शर्मा ने आज कहा कि वो कल गुवाहाटी से भाग गए। मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि पुलिस दिल्ली में उनके घर गई थी, लेकिन वो हैदराबाद भाग गए, ऐसा हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है। कानून अपना काम करेगा। असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। रिनिकी भुइयां शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हताशा में इस तरह के आरोप लगा रही है और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल परिवार को कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने हिमंता की पत्नी पर दोहरी नागरिकता का आरोप लगाया था। पवन खेड़ा ने कहा कि असम सीएम की पत्नी के पास 3 देशों मिस्र, एंटीगुआ, बरबूडा और यूएई के पासपोर्ट हैं। देखिए, बीजेपी 100 सीट जीतेगा। अखिल गोगोई, गौरव गोगोई दोनों इलेक्शन हारेगा, नहीं जीत पाएगा। अभी पवन खेड़ा भाग गया ना, कल तक तो बोल रहा था मुझे अरेस्ट करो, अभी पुलिस उनका घर गया है, वो हैदराबाद भाग गया है। तो पवन खेड़ा को मैं हमारा साथ तो झूठ मूठ का काम किया, पवन खेड़ा को मैं पवन पेरा बना दूंगा। A case has been registered in crime branch police station Guwahati, and we wanted Mr. Pawan Khera in connection with the case. हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो, and we have searched his house. We found some incriminating things which I cannot disclose right now. But sir, electronic devices have been seized. where he has been, मुझे अभी पता नहीं है वो कहाँ है, but I will trace him out. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए और अनुदेशकों को 9,000 रुपए का मानदेय दिया जाता था। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने सहमति की मुहर लगाई है। एक अन्य प्रस्ताव में छात्रों को वितरित करने के लिए 25 लाख टैबलेट की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं और अब 25 लाख टैबलेट और खरीदने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही प्रदेश के 52 जनपदों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए PPP मॉडल पर आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया गया है। परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए कैबिनेट ने PPP मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी है। ये बस अड्डे पूरी तरह एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इस निर्णय से प्रदेश के 52 जिले सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। चौथा प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग का था। इसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट वितरण हेतु प्रकाशित किए जाने वाले अंतिम बिड अभिलेख के संबंध में आया था। ये 25 लाख टैबलेट क्रय करने के लिए जो भी अंतिम बिड डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर आज मंत्रिपरिषद से सहमति मिल गई है और इसमें इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था बजट में भी की गई थी और इस पिछले वर्ष भी की गई थी, इस वर्ष भी है। अभी तक 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत बर्नार्ड लिंच ने रायपुर में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में चल रही विकास योजनाओं, खासकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पेयजल और पोषण से जुड़े प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इन योजनाओं को और मजबूत बनाया जा सकता है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने महावाणिज्य दूत को बेल मेटल की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया।
प्रतापगढ़ में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के दो दिग्गज नेता पूर्व विधायक धीरज ओझा और बीजेपी के पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के बीच गाली गलौज और तीखी झड़प हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाली गलौज करते हुए एक दूसरे को नेता के समर्थक आपस में भिड़ गए, जहां दोनों नेताओं के समर्थकों में तीखी झड़प भी हुई। बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सियासी मर्यादा तार तार हो गई। एक दूसरे नेता को देख लेने की धमकी दी गई। दरअसल प्रतापगढ़ के दलीपपुर में भाजपा के मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा और पूर्व विधायक धीरज ओझा के समर्थकों के बीच टकराव हुआ। इस घटना के बाद दोनों नेताओं ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में ये दोनों दिग्गज नेता सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने में लगे हैं। इसके पहले भी पूर्व मंत्री के बेटे और पूर्व विधायक धीरज ओझा के बीच हूटर बजाने को लेकर दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें पूर्व विधायक धीरज ओझा और उनके समर्थकों पर गाली गलौज और मारपीट के आरोप में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। इस पूरे विवाद के बाद भाजपा के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तो पार्टी का ये आप भी कराते, 2 मंडल ले लेते, 2 मंडल हमको ले लेते पार्टी, 2 मंडल आप ले लेते, 2 हम करा देते। इसका तब भी आप नहीं करा। दूसरी बात जो है, गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। ये केवल हमारी लोकप्रियता बढ़ गई है रानीगंज में, मैं लोकप्रिय हो गया हूं। पूर्व विधायक जी ने जानबूझकर जिला संचालक, जो उस कार्यक्रम के संचालक थे, जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह जी, वो जाके मंच पे बैठ गए। पूर्व विधायक जी कुर्सी जबरदस्ती, जहां पे मंत्री जी को बैठता था उद्घाटनकर्ता के रूप में, जाके वो कुर्सी पे बैठ गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर विधानसभा के सभी मंडलों में 24 घंटे का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। अब तकरार तो बहुत बार नहीं हुई, 2 बार तकरार हमारी उनकी हुई है। ये तो आप उन्हीं से पूछिए क्या कारण है। हम राजनीति को एक शुचिता के पैमाने पर करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब सिर्फ स्मार्ट मीटर लगेंगे। इसके लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 1 अप्रैल को ही अधिसूचित किया गया है। प्रदेश में करीब 78 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिसमें 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं। पावर कॉरपोरेशन की ओर से नए विद्युत कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। प्रीपेड की अनिवार्यता का राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद विरोध कर रहा है। संसद में सवाल उठने पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि प्रीपेड अनिवार्य नहीं है, ये उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर करता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कहा था कि राष्ट्रीय कानून विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47 उपधारा 5 के तहत उपभोक्ताओं के परिसर पर पोस्टपेड व प्रीपेड मोड में लगाने की बात कही थी। इसके बाद भी ज्यादातर उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड मीटर ही लगाए जा रहे थे। विद्युत उपभोक्ता परिषद लगातार इसका विरोध कर रहा था। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2026 को नई अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें ये संशोधन कर दिया है कि जिस भी क्षेत्र में संचार नेटवर्क मौजूद है, वहां पर सभी बिजली कनेक्शन स्मार्ट मीटर के रूप में दिए जाएंगे। बिहार के वैशाली जिले से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र में तैनात एक दरोगा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे जिला पुलिस महकमे में शोक और हड़कंप का माहौल है। सूचना मिलते ही एसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं। नगर थाना अंतर्गत आने वाले जडुआ टीओपी के प्रभारी कौशल कुमार ने अपने किराए के मकान में खुदकुशी कर ली। कौशल कुमार 2019 बैच के दरोगा थे और मूल रूप से जमुई जिले के निवासी थे। घटना की जानकारी मिलते ही वैशाली एसपी विक्रम सिहाग दलबल के साथ मौके पर पहुंचे एसपी विक्रम सिहाग ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कौशल कुमार एक होनहार अधिकारी थे, जिन्हें हाल ही में फरवरी महीने में टीओपी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एसपी के मुताबिक घटना के पीछे व्यक्तिगत और निजी कारण सामने आ रहे हैं। जड़वा जो टीओपी है हम लोगों का टाउन थाना का, उसके प्रभारी हैं 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर कौशल किशोर कुमार। ऐसा सूचना मिला कि उनके द्वारा जो है अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर लिया गया है। उसके तुरंत बाद जो है नज़दीकी थाना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और जो है एफएसएल टीम के द्वारा दौरा किया गया है और उसमें जो है उनका सर्विस पिस्टल से जो है जिस रूम में वो थे घर में अपने पत्नी के साथ, उसी में एक कमरे में उनके द्वारा अपना दरवाज़ा अंदर से बंद करके जो है सुसाइड कर लिया गया।
बिहार के समस्तीपुर जिले से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों के एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। बंगरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और उन्हें बनाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया गया। गुप्त सूचना मिली थी कि डी सरसौना गांव में बबलू कुमार के घर के भीतर अवैध हथियारों का निर्माण और बिक्री का काला खेल चल रहा है। सूचना मिलते ही बंगरा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने जाल बिछाया और देर शाम बबलू कुमार के घर पर अचानक धावा बोल दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम दंग रह गई जब घर के अंदर हथियारों की पूरी फैक्ट्री चालू हालत में मिली। पुलिस ने मौके से पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस जब्त किया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को धर दबोचा है। मुख्य सरगना अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वो एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन है, जिसमें यह जो कार्रवाई है यह स्थानीय समस्तीपुर पुलिस बंगरा थाना की आसूचना और एसटीएफ की आसूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें बंगरा थाना अंतर्गत 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक दीपक कुमार सिंह हैं जो डी सरसौना के रहने वाले हैं और दूसरे व्यक्ति हैं राजेश चौधरी जो भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के रहने वाले हैं और यही डी सरसौना में एक व्यक्ति के मकान में अवैध हथियार बनाने का कार्य इन्होंने हाल में ही प्रारंभ किया था। इस कार्रवाई में अभी तक 2 देशी पिस्टल, एक अर्धनिर्मित पिस्टल, 6 मैगजीन और हथियार बनाने का रॉ मटेरियल और हथियार बनाने के दर्जनों इक्विपमेंट भी बरामद हुए हैं। अयोध्या के महबूबगंज उप डाकघर में 30 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव, उनकी पत्नी आयुषी श्रीवास्तव और सिपाही अजय यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रधान डाकघर के डाक अधीक्षक के तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा है। आरोप है कि एक ही परिवार के 3 लोगों को फर्जी तरीके से मृत दिखाया गया। पीड़ित मोहम्मद सागिर खान, उनके बेटे शमशेर खान और पत्नी केसर जहां ने 11 जनवरी 2025 को 30 लाख के किसान विकास पत्र खरीदे थे। आरोप है कि उप डाकपाल ने तीनों खातों को मृत दिखाकर बंद कर दिया। इसके बाद पूरी रकम नामिनी मुमताज जहां के खाते में ट्रांसफर की गई। मुमताज जहां की जानकारी के बिना 13 मई को 15 लाख रुपए निकाल लिए गए। जांच में खुलासा हुआ कि उसी दिन सिपाही अजय यादव के खाते में 15 लाख रुपए जमा हुए। ये भी सामने आया कि अजय यादव और शिवांशु श्रीवास्तव के बीच करीबी संबंध थे और कुछ रकम आयुषी श्रीवास्तव के खाते में भी ट्रांसफर हुई। मामले में लापरवाही पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने थाना प्रभारी शारदेंदु दुबे और सिपाही अजय यादव को सस्पेंड कर दिया। अब पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। देखिए, यहाँ पर पुलिस ऑफिस में जन सुनवाई में कुछ दिन पूर्व डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें वर्णित किया गया था कि उन्हीं के ही एक वर्तमान कर्मचारी द्वारा उन्हीं के विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी को मृत दिखाते हुए उसके फंड के जो पैसा है उसका गबन किया गया है। इस संबंध में जांच एसपी रूरल महोदय को दी गई थी, जिनके द्वारा गहन जांच के उपरांत ये पाया गया कि इस तरह की घटना सत्य हुई है, जिसके आधार पर थाना गोसाईगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में नशे के खिलाफ दावों के बीच जमीनी हकीकत एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है। कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी के पंडोरी मोहल्ले से सामने आई तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं, जहां माओ की चीखें पूरे सिस्टम को झकझोर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि नशा आज भी खुलेआम बिक रहा है, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन की दीवारों तक इसकी पहुंच हो चुकी है। कैमरे के सामने आई कई माओ ने रो रो कर अपना दर्द बयान किया। किसी ने 2 बेटे खोए, किसी ने 3 तो किसी ने 4। लेकिन सबसे दर्दनाक कहानी उस माँ की है जिसने अपने 5 बेटों में से 4 को ड्रग्स की वजह से खो दिया, जबकि 5वां बेटा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। माँ का कहना है कि उसका बेटा अब न बोल सकता है न चल सकता है और डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी है।
एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब एयर इंडिया पिछले कुछ समय से लगातार नुकसान झेल रही है और पिछले साल हुए विमान हादसे के बाद उस पर नियामक एजेंसियों की निगरानी भी बढ़ गई है। इससे कंपनी की छवि और संचालन पर असर पड़ा है। एयर इंडिया के मौजूदा सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कंपनी ने उनसे कहा है कि वे नए सीईओ की नियुक्ति तक अपने पद पर बने रहें ताकि नेतृत्व में बदलाव आसानी से हो सके। बताया जा रहा है कि उनका कार्यकाल अगले साल सितंबर तक था, लेकिन उनके पहले ही संकेत दे दिया था कि वे अपना कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा पश्चिम एशिया संघर्ष 5वें सप्ताह से अधिक समय से जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अच्छी चल रही है। अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है, जरूरत पड़ी तो वो रात कल भी हो सकती है। ट्रंप ने ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन को ऐतिहासिक करार दिया। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान के पास समझौता करने के लिए भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे तक का वक्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस समय तक कोई डील नहीं होती तो ईरान में न पुल बचेंगे न पावर प्लांट और देश पाषाण युग में पहुंच जाएगा। We have a plan because of the power of our military where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive things, and bridges. You saw the bridge one. We were very close to a deal. And then I got a call from Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay. Don't worry about it. But tell them to look out their window and watch. And within 45 minutes, I gave the order to knock out. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।